मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहे मेरे साथ क्योंकि रमजान का दिन शुरू हो चुका है कल का, यानी कि मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि 1 मार्च का यानी कि चांद नहीं हुआ है रोजे के लिए। 28 फरवरी को बताया जा रहा था कि भाई चांद हो जाएगा, पर वो अब 1 मार्च को चांद होगा और यानी कि 2 मार्च का यानी कि रोजा रहेगा पहले। पर उससे पहले हम चाहते हैं कि भाई मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है अति पिछड़ा वर्ग, जिसे कहा जाता है। ईद और रमजान सब रोजे सब रखते हैं और ईद सब मनाते हैं, पर उस ईद मनाने से पहले जो एक हिसाब होता है वो होता है जक़ात का। जक़ात पर बड़ी बहस होती है, बड़ी बड़ी बहसों के साथ साथ ये भी होता है कि ये हक किसका है। और फिर पूरे साल प्रोग्राम होते हैं, हम भारत न्यूज 247 के माध्यम से कवर करते हैं और भी पत्रकार करते होंगे, और आप देखते भी होंगे कि किस तरह पूरे वर्ष अति पिछड़ों का रोना रहता है। सरकार से मांग रहती है, सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं कि हमें मुसलमानों को हमारा अति पिछड़ापन दूर करो। पर कहा जाता है ये कि जिनके बड़े बड़े इदारे, जिनके पास शाहरुख खान, जिनके पास सलमान खान, जिनके पास बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े मदरसे, फिर वो मुसलमान के ये बताते हैं कि पसमंदों की जरूरतें क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में सब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। जी, आपका बहुत बहुत आभार नफीस साहब कि आपने अपने न्यूज पे मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत आभार। जी सर, सर जानना ये चाह रहे थे कि जिस तरह 2 मार्च का रोजा हो जाएगा और पूरे महीने मुसलमान रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसमें खैर की दुआएं करेंगे, और 11 महीने जो बीतते हैं वो बीतते हैं मुसलमानों की इस लड़ाई को लेकर के पसमानदा कितने हैं, कितने अति पिछड़े हैं, मुसलमानों के हालात सुधरते क्यों नहीं है, जबकि मुसलमानों के पास शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े मदरसे, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी दरगाहें, और दरगाहों के साथ साथ बड़े बड़े कब्रिस्तान, और कब्रिस्तानों के साथ साथ वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 11 महीने मुसलमान रोता रहता है, और पूरे महीने जो रमजान का आता है उसमें जकात की चर्चा नहीं होती है। चर्चा सिर्फ ये होती है कि जकात ले कौन रहा है, मिल किसको नहीं रही है। इसी मामले को मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि सर, जकात का लेने का हकदार कौन है, और फिर ये 11 महीने रोना क्यों? जी, देखिए आपने जो पहले इस्लाम की बात शुरू की, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि आखिर क्यों है कि इस तरह की बातें नहीं हो पा रही। तो देखिए, इस्लाम वो पहला धर्म था जिसने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेकर आया दुनिया में, और इसी बात के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी आलोचना होती थी। स्वयं उनके घर के लोग उनकी आलोचना करते थे, क्योंकि वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। लेकिन आज एक विडंबना है कि वो उसी इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, जो तथाकथित अशराफ उलमा हैं, उन्होंने इस्लाम से जो इस्लाम की असल रूह थी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, उसको निकाल बाहर फेंक दिया। अब हम इकोनॉमिक जस्टिस का से लेकर आपका सवाल था कि जब ज़कात का सिस्टम है तो आखिर ये मुसलमान में इतने बड़े बड़े लोग हैं, फिर ये कमजोर क्यों है? इसकी वजह है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। देखिए, ज़कात अगर ढंग से निकाला जाए तो जो मुसलमानों में गरीब तबका है, गरीब तबका कौन है? अति पिछड़ा समाज जो मुसलमानों का है, पसमानदा समाज इसको हम कह लेते हैं, जो मुसलमानों का दलित समाज है, जो मुसलमानों का पिछड़ा समाज है, जो मुसलमानों का अति पिछड़ा समाज है, या जो मुसलमानों का आदिवासी समाज है, वही वंचित समाज है, वही हकदार है कुरान के एतबार से देखें। लेकिन ज़कात को इस हिसाब से अशराफ उलमा मैनिपुलेट करते हैं कि बस ज़कात को मस्जिद मदरसा में दे दी जाए, जबकि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद मदरसे में ज़कात देना है। ज़कात के जो हकदार हैं कुरान में बाकायदा लिस्टेड है, किन किन को आप दे सकते हैं। तो ये अशराफ उलमा ने एक अलग से अपनी सिस्टम निकाल लिया कि आप साहब मदरसे मस्जिद में ज़कात दे दीजिए। तो ये बात ठीक नहीं है, अंधाधुन हम लोग देते हैं। ज़कात उसके हकदार को मिलना चाहिए, और ये खुली चीज है। देखिए, जो की चीज कुरान में अगर है तो फिर उस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं कर सकते। ना हदीस आप ला सकते हैं उसके खिलाफ, ना आप फिकह ला सकते हैं, ना शरिया ला सकते हैं। जब कुरान ने कह दिया तो वाज़ेह है, तो फिर उस पर किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुरान का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उससे चीजें आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल जैसे वो कुरान अगर रात कहता है तो उसके सामने आप दिन नहीं कह सकते। तो कुरान ने ज़कात के हकदार कौन कौन है? मुसाफिर है, गरीब है, मिस्कीन है, दोस्त में जो गरीब हैं, रिश्तेदार में, परिवार में है। सबसे पहले तो जो घर परिवार के लोग हैं उनको ज़कात देना चाहिए। लेकिन एक अशराफ ने अपना, और सिर्फ अपने मदरसे मस्जिद, और ऐसा भी नहीं मदरसे मस्जिद को सामने रख के ये अपना उल्लू सीधा करते हैं
मदरसों के मठाधीश होते हैं, मस्जिदों के मठाधीश होते हैं, ये इनके नाम से मदरसा चलता है और ज़कात सबसे लेते हैं और मोहतमिम अपने बेटे को बनाएंगे, वो मर जाएगा उसका बेटा मठा बनेगा। मठा मठा तो मठ, मठाधीश का मतलब उर्दू में क्या होता है? अब ये मठाधीश को तो आमतौर से हम लोग मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इदारा, लेकिन इदारा कह आप देते समझ हैं। हाँ हाँ, नहीं इदारे को अपना स्वयंभू मालिक अपने को समझ लीजिए। देखिए इस्लाम के अंदर है कि जो काबिल होगा वो किसी संस्था का सदर बनेगा, जिम्मेदार हाँ, बनेगा, लेकिन ये वहां भी अपना वो सब वही चरित्र लेके आते हैं। और आप देखें किसी बड़े से बड़े मदरसा, चाहे देवबंद देख लें, नदवा देख लें, वो कभी कभी हाँ, प्रतीकात्मक रूप से किसी को बैठा देते हैं। जैसे नदवा में देवबंद में भी एक साहब कोई कहते हैं कि वो पसमानदा है, खैर उनका एटीट्यूड तो पसमानदा नहीं है, तो हम पसमानदा में उनको नहीं गिनते क्योंकि फिर वो अशराफ की तरह ही हाँ, बिहेव करते। लेकिन वो चंद परिवार और चंद घरानों का उस पर कब्जा होता है। सारे बड़े मदरसे, आपने अभी शुरू में अपने उद्बोधन में प्रस्तावना जब आप रख रहे थे इस बात की, तो उसमें भी कहा कि ऑल इंडिया ऑल इंडिया जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी, ये सबके आप देख लीजिए। तो वो एक इनकी अपनी जो वर्चस्व है, सत्ता है, उसको मेंटेन करते मस्जिद मदरसे के नाम पे। उसमें ज़कात तो सब देता है, पसमानदा भी देता है, लेकिन मोहतमिम यही बनेंगे, इनके अब्बा, इनके दादा, इनके बेटवा। तो ये एक चल रहा है। और ज़कात जो है हकदार को देना चाहिए, सबसे पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, दोस्त अहबाब को देखना चाहिए। कोई गरीब है, गरीब का मतलब जब यहाँ देखिए जो गरीब का जो हम माने लेते हैं, कुरान में उसके लिए मिस्कीन का शब्द है, गरीब का शब्द है परदेसी का, जो कुरान मुसाफिर कुरान है। में कुरान में किस किस के लिए लिखा है? कुरान में पूरी लिस्टिंग है उसकी, मुझे सूरत नहीं याद आ रही है, लेकिन आप आराम से गूगल में डालेंगे मिल जाएंगे, या किसी भी आलिम से पूछेंगे बता देंगे। तो उसमें रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मुसाफिर है, मिस्कीन है, और इस तरह की उसमें मदरसा मस्जिद कहीं नहीं है। ये मैं कहना जो एक्सक्लूडेड है, जिसके नाम पे मतलब अभी आपसे मैं कहूं कि नफीस साहब ज़कात देना है, तो आप हमसे ये नहीं पूछेंगे, आपका पहला सवाल है किस मदरसे को देना है, किस मस्जिद को जी। देना है। तो मतलब ये झूठी चीज का इतना प्रचार किया गया, कुरान पीछे अशराफवाद आगे। ये कहते हैं हम हाँ, मुसलमानों को बांट रहे हैं, तो कुरान की गाइडलाइन को फॉलो ना करके अशराफ अपना गाइडलाइन फॉलो करवा रहा है, उसी को दीन बता के कह रहा है। जो ऊंच नीच है, चाहे कुफू का सिद्धांत है, मुसलमानों को जो ऊंच नीच में बांटा गया है, अरबी अजमी बांटा गया, ये भी कुरान के खिलाफ। लेकिन ये इस्लाम के नाम पे चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह के रसूल पर का जो इस्लाम था उसमें तो ये सब चीजें नहीं है, मैं पूरी बात। लेकिन जो अभी जो हाँ, इस वक्त इस्लाम है, मौजूदा इस्लाम है, जो अशराफ जिसको चलाता है, पूरी तरह से कास्टिज्म और ऊंच नीच और सारा उसको मतलब इस्लामिक आस्था का ये अभिन्न अंग है कि अगर आप जक़ात नहीं दोगे मस्जिद मदरसा में, फिर आप मुसलमान ही नहीं है। अगर आप कुफू का सिद्धांत नहीं मानते हैं, नस्ल बिरादरी का फर्क नहीं मानते हैं, अरबी अजमी का फर्क नहीं मानते, तो आप शरिया के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। ये है आज का इस्लाम। मुसलमान आंदोलन हमेशा इसका काट करता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को मानने वाले हैं, अशराफ के इस्लाम को मानने वाले नहीं। हाँ, इस वक्त जो मौजूदा इस्लाम है वो अशराफ का इस्लाम है। जी। अच्छा, भारत में जो चल तो रहा है वो अशराफ का इस्लाम चल रहा है। जी जी, हम उसको तो मजबूर है सर, मानने के लिए। मैं एक एक बात ये जानना चाह रहा था मैं आपसे, इसी बात में अभी ये अगला मैं सवाल करूं आपसे। पहले ये जरूरी है कि मैं इस बात को जान लूं अच्छी तरह से कि आप ये बता दीजिएगा कि अशराफ कहते किसे हैं। और क्योंकि आपके ही जो अति पिछड़े हैं वो ही लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत से लोग मुझे सलमानी, अंसारी, मंसूरी से ही कह देते हैं कि नफीस जी आप खबर दिखाते हो अति पिछड़ों की या यूं पसमंदा की, तो आप ही यानी कि फूट पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो बता दीजिएगा अशराफ होते कौन हैं? देखिए जो बाहर से मुसलमान आए, जो शासक वर्ग रहे, जो अपने को अरब ईरानी नस्ल का कहते हैं, उनको हम अशराफ कहते हैं। और सच्चर जो कमेटी विदेशी की रिपोर्ट मुसलमान पढ़े। है। हाँ, विदेशी मुसलमान है, जो शासक वर्ग रहे, जो आज भी शासक हो रहे, जिन्होंने पाकिस्तान ले लिया है, जो भारत के अंदर भी मौलाना आजाद से लेके आजम खान तक जो नेता मंत्री रहे, और आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा तमाम गैर सरकारी संस्थाएं बना के जो अपना छोटा छोटा पाकिस्तान बनाए हैं, या वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, लखनऊ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। ये छोटे छोटे पाकिस्तान, एक बड़ा पाकिस्तान ले लिया, छोटे छोटे पाकिस्तान बना के ये अपना सत्ता वर्चस्व को चला रही है। ये अशराफ वर्ग है। उसमें कुछ सच्चर कमेटी ने उनको भी अशराफ में रखा है, जो तथाकथित सवर्ण जातियों से जो कन्वर्ट है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय से, उनको भी अशराफ में रखा है। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाले हैं, विदेशी अशराफ हैं जो अरबी ईरानी मुल्क के, वो भारत के सवर्ण जाति से जो कन्वर्टेड लोग, उनको भी बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए अरबी अजमी का कॉन्सेप्ट है अरब नॉन अरब, यानी अरब सुपीरियर है और नॉन अरब जो इंफीरियर है।
ये अशराफ हो गया। जी। दूसरा इस्लामिक फिक्र में आप पढ़ेंगे तो अजलाफ और अरजाल का शब्द आता है। अजलाफ कहते हैं जल्फ का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है असभ्य लोग। इसमें ज्यादातर भारत के अंदर जो कामगार जातियां हैं, जिसमें नाई है, जिसमें बढ़ई है, जिसमें बुनकर है, तो वो आ जाते हैं। क्योंकि जाति जो है अरजाल जो रजील शब्द का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है नीच, निकृष्ट। इसमें ज्यादातर संस्कार समाज की जातियां आती हैं, जैसे नाली साफ करने वाला, पखाना उठाने वाला, इस तरह की जातियां उसमें। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का है, जो इसी जाति से आते थे, संस्कार समाज से आते थे, जिनको भारत ने विशेष रूप से वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था। और आज भी उनको मुस्लिम माशरे में उनको कोई बहुत वजन नहीं दिया जाता है, भारत रत्न जिनको दिया गया है, क्योंकि वो एक ऐसी जाति से थे। हालांकि नाचने गाने वालों को इसमें बड़ा वजन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अशराफ बिस्मिल्लाह खां को इसलिए पसंद नहीं करता है, रफी को इसलिए नहीं पसंद करता है कि वो जो गायक थे या वो शहनाई बजाते थे। नाचने गाने वाले में तो सब इन्हीं में ज्यादातर लोग हैं। वो मौलाना आजाद के घराने का वो लगता है नाटा सा है, वो क्या नाम है उसका, एक एक्टर है फिल्मों में, अरे रंग दे बसंती जिसने बनाया था, वो सैयद है आमिर खान। तो नाचने गाने वाले हैं, आप उनको देख लीजिए, जावेद अख्तर को देख लीजिए, वो साहब अपने को फारूकी कहते हैं कि उमर फारूक के घराने से वही चले आ रहे हैं। तो उनकी आलोचना अशराफ नहीं करता। लेकिन जो पसमानदा समाज, मैं बात पूरी करूं, जो पसमानदा समाज से आने वाले हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, या मोहम्मद रफी हैं, या नौशाद हैं, या शकील बदायूनी हैं, इनकी कभी आप इन फिल्में नाचने गाने वाले लोगों से भी इनके मुंह से कभी इनके बारे में न सुनेंगे। हाँ, ये बात है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो रफी को उनकी क्वालिटी के हिसाब से याद करते हैं, नौशाद को करते हैं, शकील बदायूनी को करते हैं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया, रफी साहब को पद्मश्री दिया गया। तो इस तरह के मामलात हैं। तो ये पूरी तरह से मैं कह रहा था। तो जो आपका मूल प्रश्न था कि अशराफ, अजलाफ और अरजाल क्या है, और हम जो पसमानदा कहते हैं, इसमें मैंने देशज शब्द जोड़ा है क्योंकि हम देसी लोग हैं। वो अजलाफ और अरजाल जातियों को मिला के हम देशज पसमानदा कहते हैं। और संवैधानिक भाषा का अगर इस्तेमाल करें तो ओबीसी, एससी, एसटी, जो मुस्लिम धर्मावलंबी ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनको हम देशज पसमानदा कहते हैं। जी रशीद साहब। भैया साहब, मेरा अगला सवाल आपसे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पर मेरा अगला सवाल अभी बाकी है। कितने मदरसे और स्कूल ऐसे हैं जो अति पिछड़े चलाते हैं, उनके मालिक हैं? क्या किसी को जानते हैं आप? और जो खुलेआम जकात मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या लोग उनको देते हैं या नहीं देते हैं? ये सब मेरा एक साथ ही सवाल हो गया है। अति पिछड़ों के मदरसे और स्कूल जिनके मुखिया अति पिछड़े समाज से आते हो, जैसे सलमानी, अंसारी, मंसूरी, ये अदर जितने भी अति पिछड़े, ज्यादातर अधिकतर मदरसे तो अशराफ के पास हैं, वही चलाते हैं। कुछ मदरसों के सदर सेक्रेटरी आपको पसमानदा भी मिल जाएंगे, जो संख्या में कम है, मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको भी जो चलाने का स्टाइल है, या वो सब अशराफवाद के ही हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि कोई पसमानदा मदरसा चला रहा है तो वो पसमानदा एटीट्यूड के साथ या पसमानदा सोच के साथ, वो बिल्कुल उसी अशराफवाद के सोच के साथ ही मदरसा चल रहा है। इसलिए उनमें कोई आपको फर्क दिखाई नहीं देगा। और हाँ, एक बात ये है, ये समाज जो पसमानदा समाज के लोग जो मदरसा चला रहे हैं, जब वो चंदा मांगने जाते हैं, जकात मांगने जाते हैं, तो उन मदरसों को उस तरह से जकात खैरात नहीं मिलता जिस तरह से अशराफ जिन मदरसों को रन करता है उसको मिलता है। यह मैंने खुद देखा है। और एक ही जगह चंदा काटने, अरे साहब वो मतलब ये नहीं कहेंगे कि पसमानदा, अशराफ बड़ी बारीकी से जानता है। देखिए, हम आप जो पसमानदा मुसलमान है, अति पिछड़े मुसलमान है, वो एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। लेकिन अशराफ सबसे पहले आपकी नस्ल जानने का प्रयास करता है, जाति जानने का प्रयास करता है। वो आमतौर से इंट्रोडक्शन में पूछेगा कि क्या नाम है बेटा आपका, तो आप बताएंगे साहब मैं नफीस रशीद नाम है हमारा। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो? तो अच्छा, जहां भी आप बताएंगे, तो अच्छा वहां फलाने साहब को जानते हो? ऐसे वो घेर के पता कर लेता है कि आप अशराफ हैं कि नहीं। और सबसे पहले वो ये, आप कभी आम इंट्रोडक्शन में देखिएगा, सबसे पहले अशराफ ये पता करना चाहता है कि आप किस नस्ल, किस जाति के। उसके बाद वो उस तरह से आपके साथ मामला तो वो शुरू करता है, क्योंकि वो शासक वर्ग रहा है और उसने हमारे ऊपर शासन किया है। तो वो जानता है कि इनको, फिर वो पहली कैटेगरी डिफाइन कर लेता है कि ये हमारे में से है कि गैरों में से, यानी हम शासक वर्ग में से हैं कि ये शासित में है। तो फिर उस हिसाब से वो मामला करता है। तो ये खुलेआम उसी तरह से मदरसे के भी, लेकिन वो कहता नहीं है, कहता है साहब वो ये मदरसा बड़ा नामी मदरसा है, ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं इसलिए इनको हमने ज्यादा दे दिया, इसलिए इनको कम दिया।
तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। यानी आप अशराफ के हिसाब से ही मदरसे चला रहे हैं, अशराफवाद के ही से मदरसे, फिर भी आपको उस तरह से ज़कात खैरात नहीं मिल पाता जिस तरह से अशराफ मदरसों को मिलते हैं, यानी अशराफ जिन मदरसों को चला रहा है वहां मिलते हैं। ये आप दैनिक जीवन में चल फिर के देख सकते हैं। तो मदरसे कम है तो उनको भी देते हैं। अब पसमानदा जो ज़कात देता है वो तो अशराफ, अब उन मदरसों को जिनको अशराफ चला रहा है और जिनको पसमानदा, उसमें वो कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि भारत का है ना, भारतीय लोग बहुत ज्यादा इस सब चक्कर में पड़ते, वो सबको दे देता भाई, चलो अल्लाह के रास्ते में सबको देता, लेकिन वो जानते हैं, हाँ, तो वो दे देता कि चलो भाई ये भी मदरसा है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये भी मदरसा है। वो अशराफ पसमानदा का भेद नहीं कर पाता, लेकिन अशराफ करता है। भेदभाव की शुरुआत अशराफ ने किया और ये बहुत पहले से किया है, इसलिए इसके खिलाफ बाबा कबीर से लेके और आप तक, हम तक एक आवाज हमेशा रही है इसमें। जो आपका मूल प्रश्न तक वो मदरसे हैं चलता जाता है कि उसका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। जी नफीस साहब। तो ये मतलब यानी कि कुल मिला के अति पिछड़ों के स्कूल मदरसे भी इसलिए फेल हैं कि उनको उनका ही समाज पैसा नहीं देता है। वो मतलब अच्छा, वो ऐसा दुष्प्रचार कर देते हैं ना, जो पसमानदा देना भी चाहता है नहीं दे पाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो मदरसे पसमानदा समाज जा रहा है बड़े खस्ता हालत में, लेकिन जो मदरसे अशराफ चला रहा है, जो खानदानी मदरसे हैं, जहाँ मतलब अशराफ के दादा के मरने के बाद उसका बाप, उसका बेटा, वो बहुत फलता फूलता है, हमारे पैसे से फलता फूलता है। हमारा ठेला लगाने वाला जो दिन भर में 500-600 रुपए कमाता है, 200 रुपए उनको दे देता है। वो ऐसा आके ऐसा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसी रोनी सूरत बनाते हैं कि वो लेके चला जाता है। आप खुद आपने आपका अपना अनुभव रहा कि जो आसपास मदरसे चल रहे हैं, जो 4-10 घरों के लोग मिलके एक मकतब टाइप का मदरसा चला रहे हैं, जिसमें सब पसमानदा पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, चलाने वाले भी, तो उसमें कोई पैसा देना नहीं चाहता है। और बाहर जाएंगे तो आपको पहचान ही नहीं मिलेगी, और जो मोहल्ले में उस शहर के लोग ही नहीं देना चाहते, अरे वैसे, लेकिन जैसे ही अशराफ आके सदका खैरात ज़कात मांगता है, लोग जी भर के देते हैं। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि हमारा पैसा कैसे हमारी जेब से निकाल के अपने सत्ता बरचक को मेंटेनेंस में दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक, जी आप बोले। संबल है मुरादाबाद के पास में, संबल बड़ा फेमस जगह हो रही है इस समय। तो वहीं एक गांव पड़ता है, उसका नाम जनेटा शायद है। वहाँ पास में एक मदरसा है, वो सेफी समाज का एक लड़का है, नौजवान सेफी समाज का, वो चलाता है, उसका संचालन उसके हाथ में है। तो उससे मेरी फोन पे बात हुई थी, तो मैं गया था उसके पास, तो मैंने जाना कि कैसे चलता है। तो कहा उसने ये बात जो आप बता रहे हैं कि बढ़ऊ है, मैं बढ़ई समाज से हूँ, सैफी समाज से मत कहो, मुझे क्यों इज्जत देना चाह रहे हो, मुझे बढ़ई कहो या सैफी कहो, चंदा तो मेरे मदरसे को तब भी नहीं मिलेगा, और मेरे अपने वाले नहीं देते हैं। हाँ सही। तो ज़कात की बात तो छोड़ दीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा आपका यही प्रयास है कि लोगों के अंदर जागरूकता है, और ये जो चक्रव्यूह अशराफ ने बना रखा है, हम अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह को तोड़ दे। और उस अभिमन्यु ने तो 6 ही दरवाजा तोड़ा था, अब हम लोग तैयार है 7वां द्वार भी हम लोग तोड़ देंगे। उसी प्रक्रिया के तहत आपकी हमारी वार्तालाप है जी। और इसी तरह मैं अभी 2 दिन पहले सहारनपुर गया। सहारनपुर के सतपुरा एक गांव है, वहां पर एक सलमानी नौजवान है, उसने एक काफी बड़ी जगह के अंदर स्कूल तैयार किया है, पर उसकी भी शिकायत यही थी कि मेरा समाज ही मुझे डोनेशन नहीं देता है और न ज़कात देता है हमारे स्कूल को। तो ये फर्क बना हुआ है पसमानदा को खुद के बीच में, जिन्हें अति पिछड़ा कहा जाता है, कि वो अपने लोगों को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि फैयाज साहब भी कह रहे हैं कि अशराफ पहचान लेता है अपने आपे को, और वो अति पिछड़ों को भी पहचान लेता है, यानी कि पसमानदा को भी पहचान लेता है कि लेना किससे और किसको कितनी कैटेगरी और कितनी हैसियत में रखना है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप एक पसमानदा मूवमेंट चलाते हैं संगठन के तहत, और जातिगत संगठन भी बहुत चलते हैं भारत के अंदर, सलमानियों का संगठन, सेठी का संगठन, मंसूरी का संगठन, अंसारी का संगठन, नटो का भी संगठन है, पर इन संगठनों के पास पैसा नहीं होता है और ये आवाज उठाते हैं अपने समाज की। तो क्या ये संगठन ज़कात नहीं ले सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि कुरान में उसका बिल्कुल गाइडलाइन है। अगर उस गाइडलाइन को आप देखेंगे तो जो पसमानदा न सिर्फ संगठन, जो जातीय संगठन है वो भी, या जो सामूहिक संगठन है जैसे कई जातियों को मिला के जैसे पसमानदा नाम से चल रहे वो भी, और जो इस काम में लगे हुए हैं वो भी, ये देखिए असल काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम समाज को जगाने का किया था। तो वो भी कहीं उनका भी जो एक सिस्टम था, है ना, वो सिस्टम आज भी फॉलो होना चाहिए उन लोगों के लिए जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए आगे लाने का।
तो अगर आप कुरान की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें वो कई एक कैटेगरिया, उसमें से कई एक कैटेगरी में वो आ जाते हैं। भाई देखिए, निस्वार्थ भाव से एक पसमानदा कार्यकर्ता समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसका उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? या कोई संगठन सांगठनिक रूप से भी कोई इंडिविजुअल भी काम कर रहा है, या जैसे किसी संगठन का कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहा है, वो इंडिविजुअल भी काम कर रहा है, संगठन से भी जुड़ के काम कर रहा है, तो संगठन कैसे काम करेगा? देखिए, कांसीराम घूम घूम के पैसा मांगा करते थे। आज भी आप देखें बहुत से संगठन है जो जिन्होंने मंथली चंदा सेट कर रखा है, अपने समाज के जो पैसे वाले लोग हैं कि जो पैसा दे सकते हैं। सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं, कमजोर लोग भी, जो जितना जो 10 रुपया दे सकता है वो 10 रुपया देता है। तो इस्लाम के पास तो एक अच्छा सिस्टम है, ज़कात का सिस्टम है कि साल भर में हमें 2.5% अपनी कमाई का देना है, तो आप अपने संगठन को दीजिए, अपने लोगों को दीजिए, अपने समाज के संगठन को दीजिए। किसी समाज विशेष का संगठन चल रहा है उसको दीजिए, या किसी पसमानदा नाम से जो संगठन चल रहा है, जो जाति से जमात की बात कर रहा है, सभी संगठनों को लेकर चलने की बात कर रहा है, उनको आप दीजिए, उनकी कार्यकर्ताओं को दीजिए, ताकि वो बढ़िया वीडियो बनाए, ताकि वो बढ़िया से आर्टिकल लिख सके, ताकि वो जो दिन भर काम करे लोगों को जगाने का वो कर सके, कहीं मीटिंग कर सके, 2 4 10 लोगों को इकट्ठा कर सके। तो मैं समझता हूं कि पसमानदा संगठन तमाम अपनी जो है अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ, और एज होल अम्ब्रेला टाइप के पसमानदा संगठन भी और पसमानदा कार्यकर्ता भी ज़कात के पूरी तरह से हकदार है, क्योंकि ये गरीब, कमजोर, मिस्कीन, लाचार लोगों को आगे लाने के लिए, उनको इकोनॉमिक रूप से मजबूत करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो इस्लाम का जो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय की बात करने वाले कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक रूप से आगे ले आने की बात करते हैं, ये पूरी तरह से ज़कात का हकदार है। तो समाज को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि ये आज से तय करना चाहिए कि हमारा जो भी ज़कात निकल रहा है, हम किसी अशराफ उलमा, मदरसे मस्जिद के चक्कर में न पड़ के, मदरसा मस्जिद को ज़कात देना भी नहीं है, वो कुरान में कहीं है भी नहीं। तो आप देते तो कुरान की गाइडलाइन को आप नहीं मान रहे, तो आप अपने लोगों को दीजिए। देखिए, सबसे पहले उस गाइडलाइन का फॉलो कीजिए। आप सबसे पहले अपने रिश्ते में देखिए कि हमारे रिश्ते में कौन कमजोर है, या हमारे पड़ोस में कौन कमजोर है, या हमारे खानदान में कौन कमजोर है, हमारे दोस्तों में कौन कमजोर है। अगर पसमानदा समाज का आदमी देखना शुरू करेगा तो देखेगा कि वो हमारा पसमानदा कार्यकर्ता, वो उसमें दोस्तों में भी आ जाएगा, परिवार में भी आ जाएगा, खानदान में भी आ जाएगा, तो उसका हकदार बनता है। और जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप पसमानदा संगठनों को भी, पसमानदा कार्यकर्ताओं को भी खुले दिल से ज़कात के नाम में मदद, कि भाई ये हमारा 10,000 ज़कात निकला, हम ये फलाने संगठन को दे रहे हैं, हमारे साल भर में इतना ज़कात, आप इससे समाज का काम करें, ये उसके हकदार हैं। इसकी हमें मुहिम चलानी चाहिए। और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस बात को लेकर आप चर्चा करा रहे हैं, वरना लोगों का साहस नहीं है, लोग डरते हैं कहीं फतवा आ जाए। कोई फतवा देगा आपसे नफीस साहब, तो आप कुरान लेके खड़े हो जाइएगा। जैसे हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज जो है कुरान लेके खड़ी हो गई थी, आप भी कुरान लेके खड़े हो जाए कि देखो जो कुरान क्या कह रहा है, हमें वो कह रहे हैं। इनके सारे फतवे जो है धूल दूसरित हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक जमाना ऐसा भी, एक ऐसा फतवा भी था मुसलमानों के लिए, खास करके पसमंदाओं के लिए, टीवी देखना हराम है, कैमरा चलाना हराम है। मैं जानता हूँ उन शब्दों को, आज वही शब्द जो है राइज हो गया है, और टीवी पे मौलाना बैठ के नहीं, यूट्यूब पर बड़ी बड़ी वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम ये जानते हैं कि कहाँ से क्या निकल रहा है। जी जी। फैयाज साहब, एक बात और जानना चाह रहा था मैं लास्ट में आपसे, मेरे लगभग 3 सवाल तो पूरे हो चुके हैं। जितने भी ये संगठन जो अति पिछड़ों में काम कर रहे हैं, क्या इनके पास वाकई में ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये पैसा नहीं ले पा रहे हैं, या मांगते भी नहीं है? क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है कि पैसा मांगा हो या किसी ने कुछ दिया हो। ये हम लोगों के ऊपर आरोप जरूर है कि हम लोग भाजपा से पैसा ले रहे हैं, आरएसएस से पैसा ले रहे हैं, लेकिन ना भाजपा पैसा देती है ना आरएसएस। एक साहब हम ही पे कह रहे थे कि आप आरएसएस से पैसा लेते हैं, हमने कहा यार जितना तुम कह रहे हो उसका आधा ही दिलवा दो आरएसएस से, कुछ हमें सहूलत हो जाएगी, काम तो हम कर ही रहे हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं। पसमानदा कार्यकर्ता, जैसे कि पसमानदा समाज है, खुददार बहुत होता है, मेहनती होता है, वो मेहनत करके अपना भरण पोषण करता है, इसीलिए वो हाथ फैलाना ये सब सैयद लोग, अशराफ लोगों का काम है। हाथ फैलाना, मार काट करना। पसमानदा मांग के खाने वाला कभी नहीं रहा है। नहीं, पसमानदा संगठनों को तो ये इल्जाम है। मैं उसकी बात कर, एक आध जातियां ऐसी हैं जो मांग के खाती हैं, जैसे साईं फकीर दीवान है, लेकिन वो उसका एक अलग उसका बैकग्राउंड। लेकिन आमतौर से जो कामगर जातियां हैं मुसलमानों की, मेहनत करके खाने की आदत है, मांग के खाने की आदत नहीं। इसीलिए जब ये संगठन बना के सामाजिक कार्य भी करते हैं तो मांगते नहीं किसी से।
बहुत ऐसे कार्यकर्ता हमने देखा है जिनको पैसा दीजिए तो भी नहीं लेते, कहते नहीं हमारी दाल रोटी चल रही है, हमें लेने की जरूरत नहीं है। आरोप झूठा लगाते, इसीलिए ये आरोप चस्पा नहीं हो पाता है न पसमानदा संगठनों पे न पसमानदा कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि अगर कोई पैसा लेके कहीं से काम कर रहा है तो गाड़ी घोड़ा से चलेगा, वो दिखने लगता है। अगर पैसा आपके पास है तो चीजें दिखने, आप कोई पसमानदा कार्यक्रम देख लीजिए, पसमानदा कार्यकर्ता की शक्ल देख लीजिए, ज्यादातर पसमानदा कार्यकर्ता वही हैं जो परिवार का भी बोझ उठा रहे हैं, समाज का भी बोझ उठा रहे हैं। तो पसमानदा संगठनों के पास समाज से पैसा लेने का, चंदा लेने का कोई सेटअप नहीं है, और समाज को भी देने का, दोनों तरफ से बातें हैं, न ये लेना जानते हैं न वो देना जानते हैं। और यही यही समाज हमारा, यही पसमानदा समाज के ही पैसे पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, तबलीगी जमात, सारी चीजें, अशराफ के जितने संस्थाएं हैं, जितने मदरसा मस्जिद है, सब पसमानदा के पैसे पे चल रहा है, हमारे ही पैसे पे ये हमारे ऊपर हुकूमत करे। जिस दिन ये पसमानदा इस बात को समझ जाएगा, और मैं समझता हूं कि समझेगा, आप जो ये चर्चा आपने रखा है इसी के लिए रखा है कि पसमानदा समाज हमारे ही पैसे से इनके सारे दरो दीवार और मकान महल चमक रहे। जिस दिन पसमानदा ने ज़कात देना, चंदा देना बंद कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद हो जाएगा, जमीयतुल उलमा हिंद बंद हो जाएगी, ये सारी चीजें हमारे, और हमारे जो संगठन है उनको हम पैसा देना भी नहीं जानते हैं, और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है वो समाज से पैसा लेना भी नहीं जानते हैं। ये खत्म होना चाहिए। बिना पैसे के, देखिए आर्थिक जो स्वतंत्रता है या जो आर्थिक न्याय की हम बात करते हैं, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक अर्थ नहीं आएगा, आप कोई भी संगठन, कोई भी तहरीक नहीं चला सकते। अभी एक आदमी को हमें अच्छी तरह से याद है कि एक साहब को हम लोग चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा रहे थे, और हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, जबकि हमारे आईएएस पीसीएस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और 2-4-10 लोगों से मैंने किया 1.5-2 लाख तक का हमने चंदा कराया, जहां पे 40-50 लाख रुपए चुनाव में लड़ते हैं। हम एक चुनाव लड़ाने पर, जबकि हमारे ही पैसे से और हमारे ही वोट से अशराफ नेता मंत्री सब बन रहा है। तो ये भेद खोलना है जी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम दिया, और बड़ी बारीकी से मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे रखे गए हैं। और एक मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, और खास करके मुस्लिम पसमानदा अति पिछड़ों को, कि अगर कोई भी सवाल है आपका तो चैनल में कमेंट्स बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप गूगल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी और प्रवक्ता या फयाज साहब से ही उस सवाल का जवाब लिया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं लगातार कि जो भेदभाव और जिस तरह से एक पिछड़ापन मुसलमानों के बीच में भारत में है, और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, कभी बच्चियों के नकाब खींचे जाते हैं, कभी लड़कियों पर यह सवाल उठता है कि पर्दा करके क्यों आ रही हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज में क्यों के भाई अपना पर्चा देने के लिए आ रही हैं, ये इस तरह के भेदभाव हो रहे हैं, कभी कहीं नारे लगते हैं, कभी कुछ होता है, तो क्यों ना अपनी यूनिवर्सिटियां, अपने इदारे मजबूत होने चाहिए, खास करके उनके मालिक पसमानदा, जिन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर मूल निवासी यानी कि मुल्क के लोग जो हैं मुस्लिम, और ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अशराफ किसे कहते हैं, वो सारे के सारे विदेश से जो आए हुए मुसलमान हैं वो यहाँ अशराफ बन गए हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी, जो के जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, चाहे उन्होंने दावत किसी भी आलिम ने दी है या किसी भी मौलवी ने दी है, या किसी भी, जैसे कि अक्सर एक नाम निकल के आता है कि हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज्यादा भारत में आके दावत दी है, और मुसलमान उनको लेकर ही, उनके पैगाम को लेकर ही लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को यह मिलता है कि एक गिलास में पानी पीना, एक दस्तर पर खाना खाना, और एक सफ में मस्जिद के अंदर खड़े हो जाना। तो यहाँ भेदभाव इस्लाम ने खत्म किया है। तो इसी बात का बढ़ावा जो एक तरह से अशराफ ने अपने चंदे को लेकर ऊपर कर लिया है, और उस सब चीजों पर कब्जा हो गया है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका गालियां खा रहा है। हमारी कोशिश है कि वो सब चीजें खत्म हो जाएं। तो अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हम ये जरूर चाहेंगे कि जिसका हक है उसको मिल जाए। और अगर इसी मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, जिससे कि फयाज साहब भी और मैं भी और कोई अदर्स जो समाज सेवी जिम्मेदार आदमी है वो जवाब दे सके। आपका जवाब देना, आपका सवाल करना ही मैं समझता हूँ कि समाज जागना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आप हमसे जुड़े। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अपनी बात कहने का फुर्सत दी। जी, मेरे साथ में थे जनाब फयाज अहमद फैजी साहब, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।